अकाउंटिंग रेशियोज चार प्रकार के होते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो आज हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज की। लिक्विडिटी रेशियोज, दीज रेशियोज आर यूज फॉर टेस्टिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो जब भी किसी कंपनी की, जब भी किसी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना हो, टेस्ट करना हो, तो हम लिक्विडिटी रेशियोज की बात करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि लिक्विडिटी किसको बोलते हैं। एक्चुअली जो कैश होता है, कैश या बैंक, सो लिक्विडिटी इज द कैश व्हेन एसेट्स में बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लॉस। मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड्स में करेंट एसेट्स हैं, जैसे सन्ड्री डेटर्स हैं, स्टॉक है, इन्वेंट्री है। अब स्टॉक को हम अगर बाज़ार में बेच दें तो वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। डेटर्स से अगर पेमेंट मिल जाए तो वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है और उसका जो करेंट एसेट्स है वो एक एक करके हमको देखना है, और ये देखना है कि जितनी भी करेंट एसेट्स हैं इसको इमीडिएट कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उनको हम उन सारी एसेट्स को हम करेंट एसेट्स बोलते हैं। दीज रेशियोज इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द करेंट ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ करेंट रिसोर्सेस। कहने का मतलब लायबिलिटी साइड में कैपिटल है और कैपिटल के बाद में करेंट लायबिलिटीज का जो पोर्शन होता है, तो करंट लायबिलिटीज में जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और एसेट साइड्स में बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स। तो अगर करंट एसेट्स हमारी इतनी अच्छी है, इतनी अमाउंट की है जिससे हम सारी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद भी करंट एसेट्स का अमाउंट बचता है, तो हम कहते हैं कि हमारे कंपनी की, फर्म की पोजीशन अच्छी है। तो ये लिक्विडिटी रेशियोज दो तरह के होते हैं। एक करंट रेशियो जिसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, और दूसरा लिक्विड रेशियो जिसको क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो अब इन दोनों रेशियो के फॉर्मूला और इसके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को सॉल्व करने हैं। अब आते हैं करंट रेशियो किसको बोलते हैं। करंट रेशियो इज ए रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज। मतलब करंट एसेट्स को जब हम डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से, तो ये भी बैलेंस शीट का एसेट साइड है और ये भी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड्स में फिक्स्ड एसेट्स के बाद में करंट एसेट्स होती है, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो करंट लायबिलिटीज होती है उन सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, और करंट एसेट्स को एक साथ ऐड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करिए आपस में, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं करंट रेशियो। सो इट इज ए रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज। इट इज कंप्यूटेड टू assess the short term financial position of the business concerned. बेस्ट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो 2:1। करंट रेशियो ऑफ 2:1 इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल। अगर करंट एसेट्स आपकी 2 है और करंट लायबिलिटीज आपकी 1 है तो कहा जाता है कि ये बेस्ट रेशियो है, आइडियल रेशियो है। जैसे मान लीजिए करंट एसेट्स का टोटल 1 लाख है और करंट लायबिलिटीज का टोटल 50,000 है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 50,000 इट मीन्स 2:1। तो 2:1 is the ideal current ratio. It means current assets should be twice of the current liabilities. लेकिन अगर ये मान लीजिए 3 है, 4 है और ये केवल 1 है, तो उस सिचुएशन को हम आइडियल सिचुएशन नहीं बोलते। ए हाई करंट रेशियो may not be favorable. इसका मतलब ये होता है, मान लो ये 3 है और ये 1 है। अगर ये 3 है तो इसका मतलब आपके पास में आइडियल फंड पड़ा हुआ है, कैश में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, और आपने उसका पूरा यूज नहीं किया, इसलिए ये 2:1 ही आइडियल कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे रेशियो में जिसका नाम है लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। अब पहला वाला जो रेशियो था करंट रेशियो और दूसरा वाला ये जो रेशियो है लिक्विड रेशियो, दोनों में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हम फॉर्मूला देखिए, टोटल लिक्विड एसेट्स को ऊपर लेते हैं
पहले वाले में हमने करंट एसेट्स को ऊपर लिया था, पहले वाला रेशियो देखिए जहाँ पर हमने करंट एसेट्स को ऊपर लिया था, और इस रेशियो में हम लिक्विड एसेट्स को ऊपर लेते हैं। नीचे यहाँ करंट लायबिलिटीज है और यहाँ भी करंट लायबिलिटीज है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में? तो करंट एसेट्स के फिगर से, टोटल करंट एसेट्स के फिगर से जब हम ये दो फिगर बाहर कर दें, एक इन्वेंट्री और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जब हम करंट एसेट्स के फिगर से ये दोनों फिगर को बाहर कर दें, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो हमको लिक्विड एसेट्स का फिगर मिल जाता है। तो लिक्विड एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो क्विक रेशियो हमको मिलेगा। जैसे यहाँ 2:1 की सिचुएशन आइडियल बोली जाती है, वैसे यहाँ पर 1:1 की सिचुएशन को आइडियल बोला जाता है। तो मैं वापस यहाँ से आता हूँ। लिक्विड रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक और लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. It is used to measure the firm's ability to pay the claims of creditors immediately. माने लिक्विड एसेट्स मतलब कैश वगैरह इसमें ज़्यादा है, इसमें ये दोनों नहीं है, कैश वगैरह ज़्यादा है तो कैपेसिटी ज़्यादा है टू पे द करंट लायबिलिटीज। तो इस तरह से ये दोनों रेशियो के फॉर्मूला हैं। आपको मैंने बताया था कि क्लास 11 में जो फाइनल अकाउंट बनाया था बैलेंस शीट का, उस बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने देखने के लिए बोला था। उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट के हिसाब से सारे रेशियो एक एक करके निकलेंगे। तो अब ये थ्योरी पोर्शन होने के बाद में मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल सम भी भेजूंगा, उसको भी देखना है, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भेजूंगा, फिर उसको सॉल्व करना है। थैंक यू।